इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, एक है एनी क्रॉस सेक्शन और दूसरा है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ये जो चार्ज पर यूनिट टाइम है इसको हम लोग बोलते हैं आई, मतलब करंट है। तो आई डिपेंड करता है Q बाई टी, जहाँ पर Q है N इंटू ई बाई टी। इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसका डिटेक्शन भी है। मैग्नीट्यूड डिटेक्शन दोनों है इसमें, लेकिन ये है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका जो वेक्टर एडिशन not intended current density J इक्वल टू आई बाई ए। तो उसका यूनिट है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आई इक्वल टू एम्पियर है, मतलब करंट है, और ए इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज मान लेते हैं आई इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। तो उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी और डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। और हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 बाई 4 इंटू डी टी और डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 और डी क्यू इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4 इंटू डी टी। और हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 टू क्यू के रिस्पेक्ट में डी क्यू, 0 टू टी के रिस्पेक्ट में डी टी। क्या आएगा? क्यू इक्वल टू टी क्यू बाई 3 प्लस 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 4। ठीक है, फिर क्यू इक्वल टू टी क्यू बाई 3 प्लस 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 4। और अब देखेंगे कि नंबर डेंसिटी क्या होगा? मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम, मिनिमम 10^28 10^29। ठीक है, तो मीन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मीन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब मान लेते कोई कॉपर का वायर है
कोई कॉपर का वायर है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो है ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है ए, और उसका जो डीप वेलोसिटी वी डी, ठीक है। तो नंबर डेंसिटी एन एंड चार्ज ई, डीप वेलोसिटी वी डी। तो 1 सेकेंड वॉल्यूम के लिए ए इक्वल्स टू वी डी और क्यू इक्वल्स टू, जो क्यू मतलब जो चार्ज, इक्वल्स टू एन इंटू ई, नंबर डेंसिटी, चार्ज, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड डीप वेलोसिटी। आप लिख सकते हैं हम लोग कि आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। क्यू बाई टी मतलब, क्यू मतलब आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। आप देखेंगे वी डी इक्वल्स टू आई बाई एन ई ए, वी डी इक्वल्स टू एन ई ए वी डी पर सेकेंड के लिए, जब टाइम पर सेकेंड होगा तो आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी और वी डी इक्वल्स टू आई बाई एन ई ए, और आई इक्वल्स टू लिख सकते हैं एन ई ए वी डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जे इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ठीक है। जे इक्वल्स टू क्या होगा एन ई ए वी डी। और देखेंगे हम लोग जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आर इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल टू क्या होगा रो इंटू एल बाई ए। एल उसका लेंथ है, ए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसका दूसरा दोनों साइड में हम लोग लॉग लेते हैं, लॉग आर इक्वल्स टू लॉग रो इंटू एल बाई ए। तो इसमें लॉग का फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, लॉग आर इक्वल्स टू लॉग रो प्लस लॉग एल माइनस लॉग ए, और क्या आ जाता है डी आर बाई आर इक्वल्स टू डी एल बाई एल माइनस डी ए बाई ए, ठीक है। अगर वॉल्यूम फिक्स्ड होता है अगर वॉल्यूम फिक्स्ड होता है तो ए वन एल वन इक्वल टू ए टू एल टू होगा, और ए वन बाई ए टू इक्वल्स टू एल टू बाई एल वन। ओके, आर टू बाई आर वन इक्वल्स टू एल टू बाई एल वन इंटू ए वन बाई ए टू। ये आप लोग लिख सकते हैं क्योंकि आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए है। मान लेते हैं एक कि रो कांस्टेंट है, तो एल टू बाई एल वन ए वन बाई ए टू होगा। अब देखते हैं क्योंकि अगर ए वन बाई ए टू इक्वल टू एल टू बाई एल वन है, एल टू वन स्क्वायर इंटू एल वन बाई स्क्वायर होगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर इक्वल टू एल प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम इसको डेरिवेटिव करते हैं, क्या है डी आर बाई आर इक्वल्स टू 2 इंटू डी एल बाई एल, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर टू बाई आर वन इक्वल्स टू एल टू बाई एल वन। ये सब नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है ये सब, मतलब यहाँ से एमसीक्यू आएगा, ये सब छोटे छोटे टॉपिक पे इस टॉपिक से एमसीक्यू आएगा, तो आप तो ये सब अच्छे करके नोट कर लो। और हम लोग लिख सकते हैं कि आर वन बाई आर टू बाई आर वन इक्वल्स टू ए वन बाई ए टू, तो उसका स्क्वायर लिख सकते हैं,
और यहाँ से हम लोग पाएंगे, क्या पाए, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a², आर प्रोपोर्शनल टू 1/a²। और यहाँ से बहुत एमसीक्यू जाता है, बहुत ही एमसीक्यू जाता है, तो आप लोग ये नोट कर लो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या क्या मेन जो क्या क्या पाते हैं, R2/R1 L2/L1 उसका स्क्वायर और R2/R1 इक्वल्स टू A1/A2 उसका स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो वोल्टेज है वो V है और V भी है। ये जो पॉइंट है उसका नाम A और उसका B। मान लेते हैं V है ग्रेटर देन V भी है, तो आप लोग लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू V और I प्रोपोर्शनल टू V और I इक्वल्स टू K इंटू V। अतः V इक्वल्स टू I इंटू R, ये हम लोग लिख सकते हैं। अगर मान लेते हैं V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR का जो कार्व होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx, ये भी है, ये I है, ये जो एंगल है वो थीटा है। तो हम लोग उसका r इक्वल टू लिख सकते हैं, r इक्वल टू tan थीटा लिख सकते हैं। m इक्वल टू क्या है, tan थीटा। अब देखो, और y इक्वल टू mx प्लस c, मतलब ऐसे करके कोई स्टेटमेंट होगा, और v इक्वल टू IR प्लस 5, y इक्वल टू mx प्लस c। ये जो फॉर्मूला है ये होगा नॉन ओहमिक लॉ। इन बहुत एमसीक्यू आता है यहाँ से। v इक्वल्स टू I इंटू R, I इक्वल्स टू V/R। जब v फिक्स्ड होगा, मतलब जो कनेक्शन होगा वो पैरेलल होगा। अक्सर हम लोग देखते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज फिक्स्ड होता है, तब क्या होगा, तो I प्रोपोर्शनल टू 1/R होगा, I प्रोपोर्शनल टू 1/L होगा और I प्रोपोर्शनल टू A होगा, क्योंकि R इक्वल्स टू 2 इंटू L/A। अगर वोल्टेज फिक्स्ड है तो I प्रोपोर्शनल टू 1/R होगा, I प्रोपोर्शनल टू 1/L होगा और I प्रोपोर्शनल टू A होगा। अगर सीरीज कनेक्शन है, I फिक्स्ड सीरीज कनेक्शन होगा, तो V प्रोपोर्शनल टू R होगा, V प्रोपोर्शनल टू L और V प्रोपोर्शनल टू 1/A। लिख लीजिए। अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर देखेंगे। RT इक्वल्स टू R0 ऑन प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी क्यूब। RT इक्वल टू R0 ऑन प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, और यहाँ से देखो हम लोग लिख सकते हैं कि RT इक्वल्स टू R0
वन प्लस अल्फा टी, और यहाँ से क्या होगा, और अल्फा वन इक्वल्स टू सपोज अल्फा वन टी, और अल्फा वन इक्वल्स टू आर टी माइनस आर जीरो बाई आर जीरो इंटू डेल टी, और अल्फा इक्वल्स टू वन बाई आर जीरो डेल आर बाई डेल टी, ये हम लोग लिख सकते हैं। और क्या होगा, अल्फा वन इक्वल्स टू वन बाई आर जीरो डेल्टा ऑफ आर टी बाई डी टी। ठीक है, तो अल्फा वन इक्वल्स टू डेल्टा आर टी मतलब क्या हुआ, आर जीरो वन प्लस टू बीटा टी बाई आर जीरो डी टी।